किया जा रहा है। और अब से बस थोड़ी देर बाद कुछ मिनटों बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। क्या इमरजेंसी लगेगी या फिर आर्मी टेक ओवर कर लेगी बांग्लादेश की सत्ता को? दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से बांग्लादेश की सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। एक आंदोलन जो शुरू हुआ था आरक्षण के नाम पर, वो धीरे धीरे हिंसक होता गया। न सिर्फ ढाका बल्कि बांग्लादेश के कई सारे हिस्से इस हिंसा की चपेट में आते गए। पूरे बांग्लादेश में अधिकतर जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। कल का दिन बहुत घातक रहा जब पूरे बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर करीब 100 लोगों की जान गई। प्रदर्शनकारी थानों में घुस गए, कई पुलिसकर्मियों को मार दिया। और इस बीच आज जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत तेजी से ये कि एक कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग होती है, वहां से निकल जाती है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, अपना भाषण तक रिकॉर्ड नहीं कर पाती हैं। जानकारी ये भी आ रही है कि उन्होंने संभवतः इस्तीफा दे दिया है। इस बीच विक्ट्री मार्च का नाम देकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये तस्वीर आप देखिए, ढाका की ओर करीब 20 लाख लोग कूच कर रहे हैं। क्या हालात होंगे ढाका में, आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या इमरजेंसी लगेगी या फिर आर्मी इन हालात को अब आगे संभालेगी, ये देखना होगा आने वाले कुछ मिनटों बाद जब वहां के आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन ये तस्वीर जो दूसरी है वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देख रहे हैं। जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ढाका छोड़ा, उनके घर में भी प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। ये जानकारियां अलग अलग सोर्सेस से आ रही हैं। फिलहाल शेख हसीना किधर मूव कर रही हैं, भारत, यूरोप की किसी कंट्री, ये अभी जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसी खबरें थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई थी कि आर्मी की चीफ की ओर से कहा गया था कि जो लोगों की भावना है उसका सम्मान करिए, इस्तीफा दे दीजिए। बांग्लादेश के सेना प्रमुख है वकारुज्जमान, अब से थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसके बाद जाकर स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार बांग्लादेश आगे कैसे बढ़ेगा अगले कुछ समय के बाद। लेकिन जिस तरीके से प्रफुल्ल बख्शी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो आशंका जता रहे थे कि आर्मी आगे क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है, पाकिस्तान की उसमें भूमिका क्या, तमाम बातें। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी ये दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर विक्ट्री मार्च का नाम देकर किस तरीके से लोग सड़कों पर हैं, और दूसरी तस्वीर जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया। इतनी जल्दबाजी कि एक अदद भाषण तक रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हेलीकॉप्टर वहां पर स्टार्ट मोड में था और जैसे उनकी गाड़ी वहां पर पहुंचती है, हेलीकॉप्टर में बैठती है, वहां से निकल जाती है। खबर ये भी आ रही है कि हिंदुस्तान आ सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बांग्लादेश की खबर ये भी आ रही है, जिस तरीके से प्रफुल्ल जी जानकारी दे रहे थे कि हो सकता है कि वो यूरोप की किसी कंट्री में चली जाएं। लेकिन फिलहाल प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, ये दो तस्वीरें जो हमने आपको बताई हैं, एक तो करीब 20 लाख लोग ढाका की ओर कूच कर चुके हैं विक्ट्री मार्च के नाम पर। जानकारी ये भी है कि हो सकता है कि उनके घर में भी शायद घुसे प्रदर्शनकारी। अलग अलग खबरें, इस्तीफा भी दे दिया या फिर सेना ने इस्तीफा दिलवा दिया। और इस बीच ढाका से वो जा कहाँ रही हैं, अलग अलग जानकारियां आ रही हैं।